हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं प्रॉफिट और लॉस का एक और कंसेप्ट लेके आ गया हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है, 250 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो फाइंड लाभ परसेंट। किसके बराबर लाभ हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, यहीं पर बस ध्यान देनी है। मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा, आप दोनों मेथड को अच्छे से सॉल्व करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले मैं बताऊंगा बेसिक से। ठीक है, एकदम बेसिक से। ठीक, देखिए लाभ क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो विक्रय मूल्य माइनस सीपी मतलब क्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, अगर एक आर्टिकल का मैं सीपी मान लूँ, उसका खुद सीपी है, और इसी आर्टिकल का एसपी विक्रय मूल्य मैं एसपी मान लूँ, तो इस पे जो प्रॉफिट होगा वही होगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एक आर्टिकल का। यदि मैं यहीं 10 आर्टिकल कर दूँ तो इस पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 10 का एसपी माइनस 10 का सीपी। ठीक है, ये हो जाएगा। 10 आर्टिकल अगर मैं कर दूं तो उस पर कितना प्रॉफिट होगा? 10 का एसपी माइनस 10 का सीपी। अब देखिए, इतना आप समझ गए। अब इसी पर मैं इसी कंसेप्ट में इसको सॉल्व करूंगा। तो प्रॉफिट दिया है 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, मैंने मान लीजिए कि वो आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है सीपी है। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य है वो एसपी है ना। तो 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रॉफिट में लगा दिया, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट हो रहा है किसके? 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 50 का एसपी, 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। अब कितना पेन है? 250 पेन है। मैंने बताया था एक आर्टिकल पर प्रॉफिट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। यहीं अगर 250 मैं कर दूं तो 250 का एसपी माइनस 250 का सीपी। ठीक, तो मैं यहीं पर लिख दूं 250 एसपी माइनस 250 का सीपी। मैं दोनों प्रॉफिट का इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखिए एएसपी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 200 का एसपी इक्वल टू 250 का सीपी। ठीक है, अब इसको मैं काट दिया, 4 से काट दीजिए, 5 चौक का 20, 5 पचे 25। तो जो एसपी से सीपी का रेशियो आया तो कितना आ गया? 5/4। ठीक है, अब देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, एसपी से सीपी का जो रेशियो आ गया, कितना आ गया? 5/4। मतलब खरीद रहा हूँ 4 का और बेच रहा हूँ 5 का। ठीक है, तो एक का प्रॉफिट हो गया किस पे? 4 पे। तो 100 पे कितना होगा? ठीक है, 4 एकम 4, 4 25 100, यानी 25% का प्रॉफिट होगा। दैट इज आंसर। ठीक है, ये बेसिक्स है, तो ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर होगा। ये तो हो गया बेसिक से। अब मैं इसी का एक एडवांस मेथड बताता हूँ। ठीक है, देखिए एडवांस मेथड। ठीक है, लेट माना एक आर्टिकल का एसपी मैं मान लिया 1 रुपया। ठीक है, हमेशा इसमें अगर ये ध्यान दीजिएगा किसके बराबर लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं इसके इक्वल मान लिया, यानी एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपया। ठीक है, तो टोटल कितना आर्टिकल है? 250 आर्टिकल, और क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हुआ? 50 रुपये का एक आर्टिकल का
एक आर्टिकल का एसपी अगर 1 रुपया है तो लाभ हो रहा है किसके, 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो मैं 50 रुपये का लाभ हो गया। अब देखिए प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए ये हमेशा सीपी पे निकलता है। एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपया, तो लाभ दिया है कितना, 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हमारा कितना हो गया, 50 पेन। तो अब देखिए प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होती है, सीपी पर होती है, तो हम लोग सीपी निकालेंगे। ठीक है, सीपी निकालेंगे तो 250 पेन है, एक आर्टिकल का एसपी अगर 1 रुपया है तो 250 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 250 आर्टिकल का एसपी 250 रुपये हो गया। अब उसमें हमको 50 रुपये का लाभ हो गया, तो खरीदे रहेंगे किस पे, 200 पे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर देखिए 250 रुपये का 250 रुपये आर्टिकल का 250 रुपया हो गया, और इस पे हमको क्या हो रहा है, 50 रुपये का 250 रुपये में जब बेच रहे हैं ना, तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है, तो सीपी क्या हो जाएगा, खरीदेंगे किसके, 200 रुपये का, 200 रुपये का खरीद के 250 में बेचेंगे, तभी तो ये 50 रुपये का लाभ होगा ना। ठीक है, सीपी निकल गया 50 रुपये, तो बस यहाँ कर लेते हैं, तो प्रॉफिट 50 का लाभ हुआ किस पे, 200 पर। ठीक है, 5 कम 5 0 0 कट जाएगा, और 1/4 कितना रेशियो बनाएगा, 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये इस मेथड से लगाइएगा, ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, वो तो बेसिक मैं आपको समझाने के लिए बोला था, लेकिन ये एकदम अच्छे से है। ठीक है, बस ध्यान देना यहाँ पे कि किसके बराबर लाभ हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रही है। कभी क्वेश्चन में यहाँ पर क्रय मूल्य भी दे देता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बस ध्यान देना है किसके बराबर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर क्रय मूल्य दिएगा तो यहाँ क्रय मूल्य का मान लेंगे, अगर विक्रय मूल्य देगा तो विक्रय मूल्य के मान लेंगे। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 63 वस्तुओं को बेचने पर एक हानि वाला ले लेता हूँ। 63 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, फाइंड हानि परसेंट। ठीक है, हानि परसेंट कितना है, आपका ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर सी 20%। ऑप्शन नंबर डी 12.5%, 12.5%। ठीक है, चलिए फिर वही तरीका एक बार बेसिक से देख लेते हैं। ठीक है, जो मैं बेसिक से बताया था। ठीक है, अब देखिए 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ हानि हो रही है। ठीक है, 9 वस्तुओं के। ठीक, तो अब देखिए हम लोग जानते हैं लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, लॉस किसके बराबर हो रही है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 9 का एसपी हो गया इक्वल टू कितनी वस्तु है, 63 वस्तु। ठीक है, तो 63 का सीपी माइनस 63 का एसपी, तभी तो हानि होगा। दोनों हानि को मैंने यहाँ लॉस को मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, 63 और 9 72, अरे सॉरी, हाँ यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये
ASP है ना, ASP ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 63 9 72 का ASP इक्वल टू 63 का CP। अब यहाँ से हम इसका रेशियो ले लेते हैं। 9 8 72, 9 7 63, तो ASP अपान CP का रेशियो क्या हो जाएगा 7 अपान के 8, यानी खरीद रहा है 8 रुपये में, बेच रहा है 7 रुपये में, तो एक का लॉस हो गया किस पे 8 पे। तो 1/8 क्या रेशियो बनाता है 12.5%। ठीक है, दैट इज आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इसको, हमेशा किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे, CP पर निकलता है या फिर लिख लीजिएगा आप कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पे होगा CP पे। ठीक है, ये तो मैं बेसिक से बता दिया। चलिए मैं इसी को एडवांस मेथड से बताता हूँ, जो मान के। ठीक है, देखिए मैं मान लिया किसके बराबर होना वस्तु के विक्रय मूल्य, तो एक आर्टिकल का मैं मान लिया, एक आर्टिकल का SP कितना है 1 रुपया। ठीक है, एक आर्टिकल का SP मैं 1 रुपया मान लिया। अब देखिए हानि हो रही है, ठीक है, तो हानि कितने की होगी 9 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, हानि 9 रुपये हो गई, तो CP कितना हो जाए। अब देखिए 63 वस्तु है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 63 वस्तु का विक्रय मूल्य 63 रुपया हो गया और 9 रुपये की हानि हो गई। अब देखिए यहाँ पे 63 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको 9 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, 63 रुपये में बेच रहे हैं तो 9 का लॉस हो रहा है, तो CP कितना हो जाएगा 72 रुपया। ठीक है, तभी तो 72 रुपये में खरीद के और 63 रुपये में बेचेंगे, तब 9 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो CP कितना हो गई 72 रुपये। बस अब लॉस परसेंट निकाल दीजिए, लॉस प्रतिशत। 9 का हानि हुआ किस पे 72 पे, तो 9 कम 9 8 72, रेशियो क्या है 1/8, तो ये क्या रेशियो बनाएगा 12.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर ले रहा था, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ठीक है, साठ पेन बेचने पर एक दुकानदार को 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 12 पेन के, अब यहाँ देखिए क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है, देख ले। ठीक है, 12 पेन के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो फाइंड प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, अब ऑप्शन लिख लीजिए, आप सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 30% और ऑप्शन नंबर डी 8%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बताया था, अब बेसिक से आप लगा लीजिएगा, मैं एडवांस मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, एडवांस से। ठीक है, देखिए
मैंने बोला मान लिया एक आर्टिकल का CP 1 रुपया है। अब देखिए मैं पिछले क्वेश्चन में SP मान रहा था, इसमें CP मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर दिया है कि 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर CP माना। ठीक है, 1 रुपया है। ठीक, एक आर्टिकल का CP 1 रुपया है, तो लाभ कितना हुआ, लाभ कितने का हुआ, 12 रुपये का। ठीक है, अब देखिए एक आर्टिकल का CP 1 रुपया है और 60 पेन का CP कितना हो गया, 60 रुपया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट मैं हमेशा बताया किस पे निकलता हूँ, हमेशा CP पे निकलता है। ठीक है, तो 12 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 60 पे, तो 12 एक कम 12, 12 पंजे 60, 1/5 क्या बनाता है, 20 पंजे 100। ठीक है, 20% इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप बेसिक से सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे ही होगा। यहाँ प्रॉफिट है तो बस प्रॉफिट दोनों को इक्वल कर दीजिए, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। प्रॉफिट हो रहा है 12 पेन के बराबर, तो 12 का CP 12 का हो गया, 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो 12 का यहाँ CP हो गया। ठीक है, और SP माइनस CP 60 पेन है, प्रॉफिट हो रहा है तो 60 का SP माइनस 60 का CP। बस अब यहाँ से CP अपन SP का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए क्या SK पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय।